लास्ट टाइम पार्सन में हमने सिंपल इनपुट्स करना सीखा था, प्रिंट करना सीखा था, कैलकुलेशंस करना सीखा था। कैलकुलेशंस में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या काम होता है, और उसके साथ हमने टास्क भी किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, और साथ में कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 5, तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक लिखा, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, एंड प्रिंट a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b। तो आउटपुट में क्या आएगा, कोई कह सकता है आउटपुट में क्या आएगा? एनीवन एल्स? मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, तो आउटपुट में क्या आएगा, कोई कह सकता है? एनीवन एल्स? a ग्रेटर देन b। ओके, वेरी गुड। और कोई है? तो सिर्फ ज्वाइन हुए हो या बताओ? वेद पंचाल, जयदीप परमार, विजय, जो भी डेटा एनालिस्ट में है, पाइथन में है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं? दृष्टि बहन? नहीं। चलो, ये जो लिखा है वो नहीं प्रिंट होता है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है कि ए की वैल्यू बी से ज्यादा है। तो ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, यस और नो? नहीं है ना? तो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो ए की वैल्यू बी से ज्यादा नहीं है। तो जब आप नो बोलते हो, उसी तरह यहाँ पे फॉल्स आएगा। जो आप नो बोलते हो तो उसी तरह यहाँ पे फॉल्स आएगा। एक मिनट, सब बंद कर लेता हूँ मैं। उसी तरह यहाँ पे फॉल्स आएगा। CMD PY प्रैक्टिकल 5 एंटर। यहाँ पे आ गया फॉल्स। मीन्स फॉल्स का मीनिंग होता है कि आपने जो कंडीशंस लिखी है, लॉजिक लिखा है, वो गलत, मतलब गलत। लॉजिक सही है बट जो आंसर आता है वो रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे ए जो है बी से बड़ा नहीं है, तो फॉल्स आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा ए लेस देन बी, मीन्स ए बी से छोटा है, तो यस आएगा, क्योंकि अभी ए बी से छोटा है, तो यहाँ पे आपको ट्रू मिला। अब ये ट्रू और फॉल्स होता है, जो होता है बुलियन वैल्यूज, जो जिसको बोलते हैं बुलियन डेटा, बुल डेटा। और बुल डेटा के अंदर ट्रू और फॉल्स होता है। और यहाँ पे हम जो यस बोलते हैं, तो उसको बुलियन में ट्रू बोलते हैं, और हम जो नो बोलते हैं उसको बुलियन में फॉल्स बोलते हैं। रेडी? और यहाँ पे जो भी ग्रेटर देन लेस देन जो लिख रहे हैं हम, उसको बोलते हैं हम कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर, और कंपेरिजन ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सब आएगा। और ये कंपैरिजन ऑपरेटर का काम है दो वैल्यू को कंपेयर करना, और जो कंपैरिजन में ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है, मतलब रिटर्न करता है बुलियन को। रेडी? इतना समझ में आ गया? यस और नो? इतना समझ में आ गया? यस और नो? चलो, आप आंसर दोगे तो पता चलेगा। ओके, चलो। तो ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर हुआ। उसी तरह हमें इसको मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ ऊपर वाला लिखो तो भी चलेगा, नीचे वाला करोगे तो ऑटोमेटिक इसकी सिंटेक्स आएगी। यहाँ पे बोल रहा है आपको कंडीशन लिखनी। कंडीशन क्या लिखनी है? तो यहाँ पे आपने ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन, ऐसे इन सबको कंडीशन बोलते हैं। बट पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ट्रू। ट्रू के बाद कॉलन है, और कॉलन के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है, एंटर करोगे तो एक स्टेप अंदर लिखना है। हर एक लैंग्वेज के जैसा नहीं कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखना है, एक स्टेप अंदर करोगे तो वो इसके अंदर है। जो कंडीशन के अंदर ट्रू है, तो यहाँ पे मैसेज आएगा, इफ इज एग्जीक्यूटेड, इफ एग्जीक्यूट हुआ है। नहीं तो एल्स, जो इफ में ट्रू है तो
इफ एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। एल्स इज मतलब एल्स के अंदर वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। स्टेटमेंट मीन्स एल्स के अंदर जो भी लिखते हो उसको स्टेटमेंट बोलेंगे, इसके अंदर लिखते हैं वो भी स्टेटमेंट बोलते हैं, इन सबको स्टेटमेंट ही बोलते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे आउटपुट में आपको मिल जाएगा इफ इज एग्जीक्यूटेड, अभी मैंने लिखा है ट्रू, और यहाँ पे मैं जो फॉल्स लिख रहा हूँ, तो ये इफ में फॉल्स है तो आपको रिजल्ट में एल्स इज एग्जीक्यूटेड मिलेगा। मतलब यहाँ पे इसमें जो भी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो यहाँ पे आपको उस तरह का आउटपुट मिलेगा जो कंडीशंस रिटर्न करती है उसके हिसाब से। चलो ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, मुझे लिखना है कि ए बी से बड़ा है। अब यहाँ पे कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा, तो बताएगा। यहाँ पे मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो आउटपुट में क्या आएगा, एल्स इज एग्जीक्यूटेड या इफ इज एग्जीक्यूटेड। इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा, तो बताएगा। इफ, वेरी गुड। और कोई, इफ एग्जीक्यूट नहीं होता है, यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि ए बी से बड़ा है। अभी ए बी से बड़ा ही नहीं है ना, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा ना, फॉल्स आएगा तो कहाँ जाएगा, ये एल्स में जाएगा ना। तो एल्स में जाएगा तो आपको आउटपुट में एल्स ही मिलेगा ना। देखो यहाँ पे आउटपुट में एल्स ही मिला ना, तो इफ कैसे होगा, है ना। तो ये आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू आता तो ही एल्स इफ में जाता। अभी मैं इसको 100 करूंगा तो ही इफ एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे इफ एग्जीक्यूट होगा क्योंकि 100 वो 20 से ज्यादा है। अब मुझे ये वाला ऐसा नहीं करना है, मुझे करना है कि भाई जो कंडीशन ट्रू है तो मैसेज आना चाहिए कि बी ए इज मैक्स देन बी, ऐसा मैसेज लेना है मुझे। तो यहाँ पे एफ लिखो, यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0 इज मैक्स देन बी कर्ली ब्रैकेट, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। उसी तरह मुझे यहाँ पे लिखना है एफ बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बी इज मैक्स देन ए, मतलब ए की वैल्यू जो बड़ी है तो ए इज मैक्स देन बी, और बी की वैल्यू जो बड़ी है तो बी इज मैक्स देन ए, ऐसा आना चाहिए। रेडी। तो अब यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलेगा 100, ए 100 इज मैक्स देन बी 100, हमने जो वैल्यू थी वो डाल दी। यहाँ पे मैंने 200 कर लिया, तो यहाँ पे आएगा बी 200 इज मैक्स देन ए 100। तो ये आपका वैल्यूज आउटपुट के साथ आ गया। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे लाना है वो हमने यहाँ पे समझा, और साथ में कंपैरिजन कैसे करना है वो समझा। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों के अंदर 100 है, तो आउटपुट में क्या आएगा तो बताएगा। दोनों के अंदर 100 है, तो मैं जब प्रोग्राम रन करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, एनीवन एल्स, आउटपुट में क्या आएगा, तो बताएगा। ओके, बराबर। तो यहाँ पे आउटपुट में एलसी आएगा बी इज मैक्स देन 100, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपेयर किया ए बी से बड़ा है, बट वो ए बी से बड़ा नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एल्स में चला जाएगा और बताएगा बी इज मैक्स देन ए। देखो आप देख सकते हो ये, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एल्स में चला गया जाएगा, आपने एल्स में चेक नहीं किया, तो आपको एल्स इफ या एल इफ लिखना पड़ेगा, बी ग्रेटर देन ए, तभी इसके अंदर आना चाहिए। तो अब कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। अब आप देखोगे तो कुछ भी आउटपुट आएगा नहीं। तो ए बी से बड़ा है, एल्स बी ए से बड़ा है, और दोनों सेम है, तो आपको लास्ट और एक एलिफ लिखना है, या एल्स लिखोगे तो भी चलेगा कि ए इक्वल इक्वल बी, ए इज इक्वल इक्वल बी। एक, तो यहाँ पे ए इक्वल इक्वल बी कॉलन, मतलब ए और बी दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया कि बोथ वैल्यूज आर सेम, दोनों वैल्यूज सेम है। रेडी। चलो, तो अब आप देखोगे तो ये वाला ऐसे आउटपुट होगा, तो यहाँ पे आ गया। रेडी। अब देखो, आपको देखना है कि समझना है कि कैसे काम करना है,
कर रहा है तो आप यहाँ पे डिबग रख सकते हो, यहाँ पे रीड मार्क रखो, उसके बाद यहाँ से रन करो और यहाँ पे पाइथन डिबगर डिबग फाइल पाइथन पे क्लिक करो। अभी मुझे यहाँ पे सिलेक्ट इंटरप्रेटर करना पड़ेगा, जो रन हो गया, चलो रन हो गया, नहीं तो मुझे करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रेड मार्क रखा था, वहां पे एक ब्रेक पॉइंट आ गया येलो कलर का। यहाँ पे एक ही वैल्यू असाइन कर होगी, एक स्टेप आगे जाना है, स्टेप और F10 प्रेस करो, यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा या कीबोर्ड में F10 दबाओ, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू असाइन हो गई। एक नेक्स्ट स्टेप तो बी की वैल्यू भी असाइन हो गई। अब ये देखो कि ए बी से बड़ा है, नहीं है तो एल्स में जाना है, बी ए से बड़ा है, हाँ है तो ये अंदर एल्स इफ में अंदर बी के अंदर गया और आउटपुट आपको दे दिया और यहाँ से प्रोग्राम खत्म किया। वापिस वो एलसीफ चेक करने नहीं गए, मतलब आपके एक इस कंडीशन सच्ची हो जाती है तो दूसरे में वो चेक करने जाता नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिबग करना भी आना चाहिए क्योंकि आपको कंपनी में जॉब मिलेगी इन फ्यूचर, तो आपको पहले दिन से कोई कोड या लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने नहीं बैठाएगा, आपको उनके पुराने प्रोजेक्ट देंगे और पुराने प्रोजेक्ट देंगे, उसके बाद 15 दिन तक आपको उसका प्रोजेक्ट समझना है, उसका फ्लो समझना है और उसके बाद 16वें दिन से आपको काम चालू करना है। तो वहां पे आपको डिबग करने को बोलेगा कि आप इसका डिबग करो, पर आपको डिबग ही करना नहीं आता है तो कैसे समझोगे। तो डिबगिंग का मतलब ये होता है कि डिबगिंग का मतलब होता है इसके अंदर ब्रेक पॉइंट रखो और देखो कैसे मूवमेंट करता है। रेडी, समझ में आ गया इतना? चलो, ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी मुझे 3 वैल्यू के साथ करना है, ये कंपेरिजन हो गया बट मैं 3 वैल्यू रख रहा हूँ, c इज इक्वल टू 30। तो अब मुझे चाहिए यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? तो जैसे हर एक लैंग्वेज में दो कंडीशन के बीच में एंड एंड लगता है, और लगता है ना? तो यहाँ पे एंड एंड और नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा एंड और कीवर्ड, और एक आता है नॉट कीवर्ड। ये दोनों नहीं लगेंगे, ये अदर लैंग्वेज में होता है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, इन सब में होता है, बट इसके अंदर एंड और नॉट आता है। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है कि भाई एक ही वैल्यू बी और सी से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड ए ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा हो और एंड ए सी से बड़ा हो, तो ए इज मैक्स देन बी एंड सी, बी एंड सी ब्रैकेट्स। उसी तरह यहाँ पे बी ए से बड़ा हो एंड बी सी से बड़ा हो, तो बी इज मैक्स देन ए एंड बी, सॉरी सी, ए एंड सी। और उसी तरह आपको सी की कंडीशन रखनी है, सी की वैल्यू की कंडीशन रखनी है। तो यहाँ पे लिखना है कि सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, जो सी ए और बी से बड़ा हो। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि सी इज मैक्स देन ए एंड बी। तो आपको मल्टीपल कंडीशंस ऐसे चेक करवानी है एंड और ए से, सॉरी यहाँ पे मैंने ए लिख लिया, बी लिख लिया, और तीनों के कंपेयर करना है। तो आप चेनिंग कर सकते हो, ए इज इक्वल इक्वल बी इक्वल इक्वल सी, इसको चेनिंग बोलते हैं। तो 3 वैल्यूज आर सेट, इसमें चेनिंग नहीं कर सकते, ट्राई करना, नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, नहीं हो रहा था, तब भी ट्राई कर लेना, ओके। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग फील्ड एक टाइप का टेस्टिंग ही है, टेस्ट करो, हो रहा है तो जाओ, नहीं हो रहा है तो दूसरा चेक करो, बराबर। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल 5, तो यहाँ पे आ गया ए 100 इज मैक्स देन बी 20 एंड सी 30। यहाँ पे 200 लिख लिया तो बी 200 इज मैक्स देन ए 100 एंड सी 30। यहाँ पे 300 लिख लिया तो सी 300 इज मैक्स देन ए 100 एंड 200, और तीनों सेम लिखते हो तो तीनों का सेम भी आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने एंड और नॉट का भी काम करना है। मैंने सिर्फ एंड बताया, और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो भी अंदर चला जाएगा, और एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सही हो तो अंदर जाएगा। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आया हो तो एंड गेट और गेट आता है, उसी तरह का काम है ये। एंड गेट होता है तो दोनों सही हो तो अंदर जाएगा, और गेट होता है दोनों में से कोई भी एक हो तो अंदर जाएगा, ओके। तो ये बेसिक और लॉजिकल ऑपरेटर थे। अब आपको यहाँ पे वेबसाइट एक प्रिफर करनी है, आपको जो इंटरव्यू क्रैक करना है, तो
यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल डॉट नेट करके एक वेबसाइट आती है। इसके अंदर सेक्शन 1 जो हमने किया डेटा टाइप सोर्स ऑफ, सेक्शन 2 अरिथमेटिक ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो हम इक्वल टू लिखते हैं कि a इज इक्वल टू 10, तो ये 0 को काउंट के अंदर असाइन किया, a को 10 को a के अंदर असाइन किया, उसको भी असाइनमेंट बोलते हैं। प्लस इक्वल टू लिखोगे तो भी असाइनमेंट आता है, माइनस इक्वल टू लिखो तो भी असाइनमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है ये वाला कि a इज इक्वल टू a प्लस बी, ये माइनस इक्वल टू मतलब a माइनस बी, बराबर। तो ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। उसी तरह यहाँ पे हमने अरिथमेटिक भी देखा, कंपैरिजन अभी बताया मैंने, और लॉजिकल, और यहाँ पे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को समझा और सीखा। तो उसी तरह आपको इसके टास्क भी देने हैं मुझे, ओके।